बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। नाक मेरा बंद है, ठीक है, क्योंकि ज़ुकाम मतलब चल रहा है। सर्दियों में मेरी हालत ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में एक कमेंट किया गया था कि किन वजूहात की बिना पर स्टूडेंट जो है अपनी डिग्री छोड़ देते हैं, क्या वजह होती है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी को कहते हैं हमें यूनिवर्सिटी में हमारा दिल नहीं लग रहा, हमारा ये मसला है, वो मसला है। कौन से मसाइल दरपेश आ सकते हैं जिसकी वजह से या तो वो मुल्क छोड़ देते हैं, ठीक है, वो मतलब वो कहते हैं कि हमने चाइना छोड़ना है, या फिर वो कहते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी चेंज करनी है। मोस्टली जो होते हैं वो कहते हैं हमने यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, चाइना छोड़ने का कोई भी नहीं कहता, क्योंकि जो चाइना एक मरतबा आ जाता है वो उसको यहाँ पर इन्वायरमेंट इतना ज़बरदस्त होता है, सारी चीज़ें कोई किसी को छोड़ने को दिल नहीं करता। हाँ, यूरोप वाली साइड में चले जाए वो एक अलग सीन होता है, लेकिन यहाँ पे जो है बैक पीछे कोई नहीं जाना चाहेगा। हमारा जो सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज़ हैं उनमें तो किन वजह वो पॉसिबल जितनी भी सिनेरियोज हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपने छोड़ा कि मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, वहाँ पे चाइना में ये होता है, सख्ती होती है, ये वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बेसिक सी भी हो सकती है, मतलब कि मेन जो वजूहत होती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली वजह जो स्टूडेंट्स का क्लेम होता है कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे जैसे नालायक होते हैं, पढ़ने का शौक़ उनको होता नहीं है। लेकिन जब वो ये पहली रीज़न है, ठीक है, जब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं वहाँ पे प्रोफेसर इतना तगड़ा मिलता है या इतना वो जिसे कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि भाई हमें काम चाहिए, और यहाँ से या पाकिस्तान से या हमारे कंट्री से और इस तरह के जो सब कंटिनेंट की कंट्रीज़ है उनसे हमने जो डिग्री हासिल की होती है, बस यूनिवर्सिटी गए, बस ऐसे ही शुगल मेले में मिड आ गया, फिर फाइनल आ गया, फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, वो सारा कुछ करा के वहाँ हम इस तरह डिग्री ली होती है, रिसर्च हमने की नहीं होती ज़्यादातर। तो ठीक है, तो वो हम कहते हैं कि उसी तरह का माहौल होगा, लेकिन यहाँ पे तो पढ़ना पड़ता है। तो फिर जब प्रोफेसर काम लेता है वो कहते हैं भाई ये काम बड़ा होकर प्रोफेसर डाटा है, मुझे तो पढ़ने का शौक ही नहीं है, ये वो। तो पहली रीज़न ये होती है कि प्रोफेसर जब काम लेता है, हम मेरे जैसे जो निकम्मे स्टूडेंट होते हैं मुझ समेत, वो कहते हैं कि भाई हमने नहीं पढ़ना, भाई ये हम यूनिवर्सिटी चेंज करेंगे, हमसे नहीं पढ़ा जाता भाई। तो पहली रीज़न ये होती है कि प्रोफेसर काम लेता है और हमें काम जो है आता नहीं है। हालांकि इस बंदा सीख जाता है, लेकिन काम आता नहीं है। हम कहते हैं कि हमें सीखना भी ना पड़े, काम भी हो जाए। प्रोफेसर ने डंडा दिया होता है कि भाई आपने काम करना है। तो पहली रीज़न ये होती है कि प्रोफेसर जो है वो काम लेने की वजह से स्टूडेंट कहते हैं कि भाई हमने यहाँ पे नहीं पढ़ना, हमें कोई रिलैक्स माहौल चाहिए जहाँ पे पढ़ाई इतनी ज़्यादा ना करनी पड़े, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़े, प्रोफेसर भी सख्त ना हो, ठीक है। ये पहली रीज़न है। दूसरी रीज़न ये होती है कि लैब मेट्स जो यहाँ पे होते हैं आपके, वो किसी भी कंट्री से हो सकते हैं, चाइना के भी हो सकते हैं, पाकिस्तान से भी हो सकते हैं, किसी और कंट्री से भी हो सकते हैं। मैं एक को टारगेट नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो लैब मेट के साथ आपकी बनती नहीं है। वो कहते हैं कि लैब मेट ख़राब है, मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो शिकायतें लगाते हैं टीचर्स को, ये काम नहीं करता या करती, ये काम ये करता है, ये इस तरह के, मतलब जो दूसरा क्लेम जो होता है वो लैब मेट्स का होता है कि भाई लैब मेट्स हमें अच्छे नहीं मिले, या लैब मेट जो है उनकी वजह से, वो प्रोफेसर को शिकायतें लगाने की वजह से जो है वो प्रोफेसर फिर भड़क जाता है स्टूडेंट्स पे कि भाई ये क्या है। तो मैं पॉजिटिव साइड्स भी आपको बताऊंगा एंड में जाकर, अगर मुझे याद आई तो, ठीक है। तो दूसरी वजह लैब में, ठीक है, प्रोफेसर तब जब शिकायत पहुंचती है तो वो कहते हैं कि भी आपने ये काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया, ये क्यों करती हो, या जो भी है। तो ये दूसरी वजह हो सकती है, ठीक है, जो सुनने में, क्योंकि अभी तक जो मेरे पास केसेस आए हैं, मतलब जो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने क्लेम किए हैं, तो वो यही होते हैं, ठीक है। ये दो मेन वजह होती है। अब आते हैं तीसरी वजह यही होती है कि वो मोस्टली ज़्यादातर होती है पीएचडी वालों के साथ। मास्टर का जो होता है एमफिल का, चाइना में मास्टर एमफिल का इतना मसला नहीं है, क्योंकि इतनी सख्ती उन पर नहीं की जाती है, काम लिया जाता है, इसमें नो डाउट। लेकिन ये नहीं है कि डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। मास्टर वाले ऑलमोस्ट 90% डिग्री निकल जाती है। अब आप कहेंगे कि भाई आपकी क्यों लटकी हुई है, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंशाल्लाह, आप ऐसे समझे पानी आखिरी क्यारे में है, निकल गया, ऐसा समझो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बस दुआ करें, बस एक जो है चीज़ रह गई है, बस वो फाइनल हो गया, बस इसके बाद ठाकुर तो गियो, ठीक है। तो ये सीन है। मास्टर का मसला नहीं है, मास्टर की डिग्री निकल जाती है, उसका इशू नहीं होता, लेकिन काम लेना पड़ता है। डिग्री रिक्वायरमेंट फिर पेपर आ जाता है, अगर तो सख्त है पेपर। हाँ, मास्टर में तब आपको मसला बनता है जिसका मेजर चाइनीज़ में है ना, वो चाइनीज़ में फिर आपको HSK 4 या 5, डिग्री मास्टर में 5 देना पड़ता है, तो वो HSK 5 आप नहीं दे सकते। फिर वो कहते हैं कि भाई HSK 5 दोगे तो आपकी डिग्री होगी। वैसे आपकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी है, HSK 5 दो, डिग्री लो। तो इस तरह होता है। वो मास्टर के सीन में ये सिनेरियो हो सकता है। इन दैट केस जो है वो मास्टर की डिग्री आपकी नहीं हो सकती जब आपका मेजर चाइनीज़ में हो। अगर आपका मेजर इंग्लिश में भी है तो HSK 3, जैसे मेरा HSK 3 अभी रहता है, मैंने देना है, तो इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ शान देने के लिए। जो शान में है इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ 13 तारीख को, ज़िंदगी बाकी तो अब देने जा रहा हूँ। ये एक चीज़ होगी तो बस ऐसा समझे डिग्री हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, अगर आपको HSK 3 आपका नहीं होता, इस वजह से वो फिर आपकी डिग्री लेट हो सकती है। HSK 3 की वजह से डिग्री रुकने वाली नहीं है। मेन चीज़ होती है थीसिस कंप्लाइंट रिव्यू। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है वो पेपर की डिमांड भी करते हैं, पेपर पब्लिश होना चाहिए। लाजमी नहीं है कि किस जर्नल में हो, Q1 Q2 कोई भी हो, इम्पैक्ट फैक्टर उसका जितना भी हो,
3, 4, 5 जितना भी, वो SCI पेपर हो, वो कहते हैं कि हमें SCI पेपर चाहिए। तो इस तरह भी होते हैं, अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी, वो बेसिक है। मास्टर वालों के लिए ऐसा जितना मसला नहीं है डिग्री करना, वो हो जाती है, ठीक हो गया। अब आप कहेंगे मास्टर अब आपकी हो गई है या इस वजह से कह रहे हैं, मैं वैसे जनरल चीज़ कह रहा हूँ। एक मेरे जैसा निकम्मा स्टूडेंट हो या मैं अगर निकम्मा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो फिर भी अगर मैं ये कह रहा हूँ डिग्री हो जाएगी तो हो जाती है, तो फिर दैट मीन्स कि हो जाती है। जो लाइक फाइक होते हैं, जो जीनियस होते हैं, वो तो फिर उनका तो लेवल ही अलग है ना, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब ये मास्टर वालों के लिए हो गई कि अगर मास्टर वालों की डिग्री नहीं होती, वो HSK की वजह से भी रुक जाती है, या वो पेपर की रिक्वायरमेंट या थीसिस का ब्लाइंड रिव्यू क्लियर नहीं होता, एक मरतबा नहीं होता, दूसरी मरतबा हो ही जाता। मीन्स कि आपकी डिग्री 1 साल 6 महीने लेट हो सकती है, हो जाएगी मास्टर की। अब आते हैं PhD वालों पे, जो मेन रीज़न स्टूडेंट्स आपको बताते हैं कि भाई मेन रीज़न कौन सी हो सकती है डिग्री की वजह से, या हम डिग्री छोड़ना चाहते हैं, हमें ये है वो है। उसका समटाइम ये होता है, प्रोफेसर क्या कहते हैं, प्रोफेसर स्टूडेंट से कहते हैं कि हमें पेपर चाहिए। हालांकि स्टूडेंट जो है रिक्वायरमेंट भी पूरी कर लेते हैं, भाई 2 Q1 के पेपर होने चाहिए। वो अगर आप नए हैं तो शायद आपको अभी समझना है, वैसे समझो 2 पेपर होने चाहिए, पेपर पब्लिश होने चाहिए आसान भाषा में, ठीक है। तो 2 पेपर पब्लिश हो, प्रोफेसर ले कहते हैं कि भाई आपने 2 कर लिए, अब मजीद करते जाएं, मजीद करते जाएं। वो मजीद वो करवाते रहते हैं, लेकिन वो डिग्री की तरफ वो जो है, जब कहते हैं कि डिग्री हमें कंप्लीट करनी है सारा कुछ, ये मोस्टली कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है, मोस्टली में हमारी यूनिवर्सिटी में तो हो जाता है मोस्टली। कुछ प्रोफेसर आ जाते हैं इस तरह के, वो कहते हैं नहीं पेपर 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 और भी दो और भी दो और भी दो। तो इस तरह जब प्रोफेसर पेपर पेपर डिमांड करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स थक हार के कहते हैं कि भाई इतने पेपर मांग रहा है, ग्रेजुएट भी नहीं कर रहा, अब इतना टाइम हो गया तो मैं छोड़ देता हूँ, बस मैंने यूनिवर्सिटी चेंज कर दी। तो इस तरह इस वजह से भी पेपर की जो प्रोफेसर की डिमांड होती है पेपर की करना, तो वो भी वो छोड़ देते हैं, वो कहते हैं भी हमने नहीं करनी, ठीक है। कुछ की होती है, कुछ के वाकई ही वो जो पेपर 1-2 Q1 के पेपर चाहिए होते, वो पेपर कर ही नहीं पाते, मतलब वो पेपर पब्लिश ही नहीं कर पाते। उनका टॉपिक ऐसा होता है, या जो भी हिसाब किताब होता है, या उनकी खुद की कैपेबिलिटी नहीं होती, ठीक हो गया, या वो हार्ड वर्क करते हैं लेकिन वो चीज़ उनको मिल नहीं पाती। तो ये एक वजह भी होती है जिसकी वजह से आपको डिग्री छोड़नी पड़ जाती है। वो कहते हैं डिग्री बड़ी औखी है, 1 साल रह गया, 1 साल में या 2 साल में इतने पेपर में 2 पेपर कैसे करूँगा, एक्सपेरिमेंट ये वो रिसर्च सारी चीज़ें। तो ये एक मेन वजह होती है क्या कहते हैं ना पेपर ना डिग्री होने की। बेस PhD में थोड़ा सा इशू होता है। PhD स्टार्ट करना तो आसान है, मुश्किल एंड करना बहुत मुश्किल है। जहाँ पे भी इसको जिधर भी PhD की बात करें, निकाल भी जाते हैं PhD, लेकिन मोस्टली केसेस जो PhD वाले का साथ होता है कि PhD थोड़ी टफ हो जाती है। भाई अगर आप बिल्कुल 100% दे रहे हैं, अगर नहीं डिग्री निकलती फिर वो आपकी किस्मत है, लेकिन उसमें अच्छाई होगी कोई ना कोई। लेकिन अगर आप मोस्टली ऐसे समझे 60% जो डिग्री वाले PhD वाले होते हैं ना, उनका ये क्लेम इस वजह से करते हैं क्योंकि वो मेरी तरह पढ़ते नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि भी हमारी डिग्री थोड़ी सा पढ़ा हुई है, और PhD भाई काम मांगती है, क्योंकि PhD के जो थीसिस वगैरह के ब्लाइंड रिव्यू होते हैं वो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वहाँ पे चेक होते हैं कि वो क्या आते हैं। मास्टर वालों के तो चलो बाहर एक्सटर्नल के लिए भेज देते हैं, जो MPhil के ऐसे सब जो होते हैं। PhD वालों के लिए मिनिस्ट्री के लिए आते हैं, और मिनिस्ट्री में जो है सही साथ ठीक ठाक जो है ना वो छांटी करते हैं, सही सारा वो रगड़ा लगाते हैं। वहाँ पर आपको थीसिस जो है पॉलिश होकर वापस आता है कि भाई पॉलिश मीन के वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपका कितना काम है। तो ये पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं जो 3-4 आपको मैंने बता दिए, जिसकी वजह से डिग्री नहीं हो पाती या स्टूडेंट छोड़ देते हैं। अब मेरे माइंड में कोई और नहीं आ रहा है कोई वजह कि जिसकी वजह से वो हो जाए। हाँ, एक और वजह भी हो सकती है कि हमारा हमने यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, हमारा स्टाइपेंड का मसला है, हमारा यहाँ पे SI के साथ कोई वो कहते हैं कि भाई ये आपका ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये वो जो भी है वो होती बहुत कम है। तो मेजर का मसला आ जाता है कि मेजर चेंज करना है, हमने जिसमें एडमिशन लिया था वो हमारा मेजर सेम नहीं है, डायरेक्शन रिसर्च डायरेक्शन चेंज है, डिग्री टाइटल चेंज है। तो ये वजूहत भी होती है जिनकी वजह से वो कहते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी चेंज करनी है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे कॉन्टैक्ट में आते हैं, वजह क्या है, प्रोफेसर से नहीं बन रही, वजह क्या है, मेरा डिग्री टाइटल चेंज है, वजह क्या है, लैब मेट सही नहीं है, वजह क्या है कि भाई बहुत टफ है जी, प्रोफेसर जो है बहुत काम लेता है, कि वो कहता है कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, ठीक हो गया। भाई मैं सीधा आपको सिंपल आसान भाषा में बता देता हूँ। अगर आपने पढ़ने वाले बच्चे हैं, फिर आप टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में जाने की कोशिश करें। अगर मेरे जैसे नालायक हैं, लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ विल बी अप्रिशिएटेड, ठीक है। लो रैंक में जाएं, वहाँ से आपको डिग्री कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी, हो जाएगी। भाई ये नहीं कहे कि मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि भाई ये क्या कह रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि आप हाई रैंक में जाएंगे वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं पढ़ सकते, आपको जो है आपको शशके उड़ाने की आदत है, कभी उधर जा कभी उधर जा, पढ़ाई के साथ आपको कोई लेना देना नहीं है, तो फिर मत जाएं वहाँ पे, आप रेपुटेशन अपनी ख़राब ना करें, तो फ़ायदा नहीं है जाने का। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हुए हैं, अभी 1-2 केसेस अभी आए होंगे। वो एक और टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में 2 यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, उनको दोस्तों ने कहा कि भाई उस यूनिवर्सिटी में जाओ, वो वाली यूनिवर्सिटी टॉप रैंक है। तो जब उसने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, ऐसे ऐसे मेरा मसला है ये वो, मैंने कहा तो आप, उसने कहा मेरा पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। मैंने कहा पढ़ने का इरादा नहीं है तो इस टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में क्यों गए हो आपको चाहिए था फिर इस लो रैंक वाली यूनिवर्सिटी में जिसमें एडमिशन हुआ है उसमें जाओ। आप टॉप रैंक जा रहे हो, आपका पढ़ने का भी शौक नहीं है। तो जब वो वहाँ पे गया, प्रोफेसर ने कहा कि भाई सुबह 8 बजे आना है और रात को जो है 9 बजे जाना है, काम चाहिए मुझे।
भाई काम काम और ज़्यादा काम, ठीक है। तो फिर वो जब पढ़ने वाला जो मेरे जैसा पढ़ने वाला नहीं होता तो फिर उसको काम से वो क्या उसका तो जेल, उसके लिए जो लैब जो है वो तो जेल है, ठीक है, जैसे मेरे लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं मैं बता कर, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स अपनी डिग्री छोड़, अब फिर मसला बना हुआ है कभी उधर, अब समझ नहीं आ रही कि उस स्टूडेंट को वो करे तो करे क्या। तो ये फैसला सोच समझ के करें। अगर तो आपने सही पढ़ना है तो हाँ, आपके पास ऑप्शन एक है, फिर तो ठीक है, आप उसी में ही जाएँ, टॉप रैंक में ही जाएँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉप रैंक में ट्राई ही ना करें, क्योंकि ट्राई करें हो सकता है लो रैंक में ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आने वाले दिनों में आपको भी हाई रैंक वाली यूनिवर्सिटी में जाने का शौक है कि शंघाई जाना है आपने जी, बीजिंग जाना है, तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखें कि आप पढ़ने वाले हैं या नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि मैंने पढ़ना है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं पहले जो भी मैंने जो है नहीं पढ़ा जो भी है, लेकिन अब मैं करूँगा, फिर तो ठीक है। अगर 2 यूनिवर्सिटीज़ में होता है, टॉप रैंक में भी होता है, लो रैंक में भी होता है, आपको आने वाली यूनिवर्सिटी दिन में पता चल जाएगा लो रैंक कौन सी है, टॉप रैंक कौन सी है, या मीडियोकर यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो उसमें फिर आपने देखना है, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो जाएँ हाई रैंक में, अगर नहीं है तो फिर आप लो रैंक में ही चले जाएँ। क्योंकि प्रोफेसर वहाँ पे आपसे काम लेंगे, और आप अगर काम नहीं करेंगे तो फिर रेपुटेशन ख़राब होगी, और फिर आप कहेंगे कि हमने भी अगले साल डिग्री चेंज करी है, प्रोफेसर काम लेता है। तो ये पॉसिबल सिनेरियोज़ होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स डिग्री छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। बाकी सिंपल इज़ दैट कि अगर आप पढ़ने वाले हैं तो चाहे टॉप हो चाहे लो हो, आपके लिए आपकी डिग्री हो जाएगी इंशाल्लाह, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये डराते हैं कि डिग्री नहीं होती, ये है वो है, या पहले अब ये भी एक था ये कि भाई चाइना से डिग्री बस जाओ और एमए डिग्री हो जाती, वो एमए वाला काम ख़त्म हो गया है अब भाई चाइना, वो उस वक्त नया दौर था, नए स्टूडेंट्स से, तो इस वजह से वो चीज़ें आसान थी। अब कंपटीशन बढ़ गया है, कब कंपटीशन बढ़ता है तो वो सैचुरेशन होती है और आपको पॉलिश करके भेजते हैं, ठीक है। तो जो स्पून फीडिंग बेलचा फीडिंग करते हैं आपकी कि भाई ये आपने पढ़ना है। यहाँ पे जब हम होते थे वो पाकिस्तान में, हमारे जो सीनियर थे वो कहते कि भाई वो तो प्रोफेसर हमें रात को 10 बजे भी जो है मैसेज करते हैं, हम ये क्या, हमने कहा यार ऐसे 10 बजे कौन कहता है मैं छोड़ रहा है। अब पता चलता है कि वाकई वो ना टाइम होता है ना कुछ, अगर उनको काम चाहिए, अगर उनको पता है कि भाई ये काम पेंडिंग में रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो टाइम नहीं देखेंगे, वो आपको मैसेज करेंगे ये काम है, ठीक है। वो आप फिर जो आपको बताएंगे, वो इतनी कोई ये नहीं है कि भाई वो काम आप नहीं देंगे तो आपको भगा देंगे, या इस तरह कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वो फिर जो काम होता है वो फिर आपको बता देते हैं कि इस तरह है। तो मतलब कि दिन रात का कोई ये वो नहीं है कि भाई दिन को अगर काम आ गया तो रात को नहीं आ सकता, रात को आ गया तो दिन को नहीं आ सकता, तो ये चलता रहता है। एक और चीज़ भी होती है, प्रोफेसर आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पे भी साइन समटाइम नहीं करता। वो कहते हैं कि भाई आपने प्रोग्रेस ली थी, मैं आपको कहता था कि काफ़ी सारा ये सीन हुआ है, प्रोफेसर कहते थे कि भाई लैब आओ, पर स्टूडेंट जो है लैब नहीं आते थे, या एक दिन आया डंडी मार दी, 2 दिन नहीं आया, वो काम शाम वो करते नहीं थे। जब वो आती है प्रोग्रेस रिपोर्ट, मीन्स के 6 महीने के बाद, CSE वालों की मास्टर वाली तो 1 साल की बाद होती है एवेल्यूएशन, तो रिपोर्ट, ठीक है, असेसमेंट, तो ये 6 महीने की बात होती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की, या मुख्तलिफ जो स्कॉलरशिप होती है PhD वालों के लिए, मास्टर वालों के लिए भी। तो प्रोफेसर साइन नहीं करता, उस पर प्रोफेसर साइन करेगा, आपको 75 मार्क्स देगा, 70 या 75 मार्क्स 100 में से वो खुद ही बस दे देते हैं। ये लाजमी नहीं, वो प्रोफेसर के उस पर डिपेंड करता है कि उसके साथ आपका कैसे ताल्लुक है, कि मीन्स कि आप स्टूडेंट जाते हैं, आप लैब में जाते हैं या नहीं जाते। तो अगर तो आप जाते हैं, सारा कुछ करते हैं, फिर तो वो प्रोग्रेस रिपोर्ट में साइन कर देता है, ओके कोई मसला नहीं, जाओ। लेकिन अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट पर प्रोफेसर साइन ना करे, वो आपका 6 महीने के लिए स्टाइपेंड बंद, आपको 6 महीने के लिए स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखें कि भाई ये मैं डरा नहीं रहा, ये मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आना है बंदों के पुत्रों की तरह, आपने स्टडी करनी है। ये नहीं कि भाई कभी उधर जा रहे कभी उधर जा रहे, ये है वो है, अपना साथ साथ मैनेज करना है इन चीज़ों को। जाएँ घूमें फिरें, मतलब कि एंजॉय करें, यहाँ पे एक्सपोजर ज़रूरी है, लेकिन ये है कि इस तरह नहीं कि भाई जब मर्ज़ी किया आ गया, मर्ज़ी किया ना आया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी वो मैटर करती हैं। तो वो अगर साइन ना कि 6 महीने के लिए आपका स्टाइपेंड रुक जाएगा, फिर आप कहेंगे कि भाई मैंने यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, मेरा ये मसला है वो मसला है। भाई प्रोफेसर अगर आपको काम देते हैं, आप जाते हैं, रोज़ाना आना जाना आपका है लैब में, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, सिंपल। अगर आप नहीं जाएंगे, अपना कहेंगे भाई मैं चौधरी हूँ, या मैं मलिक साहब हूँ, या मैं खान साहब हूँ, तो फिर वो जो प्रोफेसर को, ये चाइनीज़ प्रोफेसर है, एक दो खान हो, मलिक हो, चौधरी हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको काम चाहिए, ठीक है। वो आप रिसर्च है वो आप उनको देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये नहीं है कि भाई आपकी डिग्री नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ये है वो है। और रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी है, अगर आपकी पूरी हो जाती है तो वो मसला बिल्कुल भी है, सच मसला नहीं, क्योंकि जो PhD में आता है स्टाइपेंड मिल रहा होता है भाई उसको, अच्छा ठीक है, वो क्या कहते हैं PhD, एक PhD, तो फिर ये तो चलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।